एमपी में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव, आखिर किस बात का है डर? मध्य प्रदेश पर बीजेपी क्यों कर रही है इतना फोकस? चुनाव से 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों की सूची कर दी गई जारी। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र के विधायकों ने मध्य प्रदेश में डेरा जमाया हुआ है। बीजेपी ने 4 राज्यों से 230 विधायकों को भोपाल बुलाया है। उनके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। अब ये विधायक सभी 230 सीटों पर जाएंगे और इसके बाद जमीनी हालात की पूरी रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को देंगे। ये बताएंगे कि पार्टी का कौन सा नेता पार्टी का ही नुकसान कर रहा है, किस नेता के चलते कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी में आने वालों को कौन सा नेता रोक रहा है। विधायकों को पूरी ट्रेनिंग दी गई है। अब 20 से 26 अगस्त तक ये विधायक प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों में दौरा करेंगे। बीजेपी का प्लान साफ है, हर विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक की ड्यूटी लगाई जाएगी। विधायक स्थानीय नेताओं के अलावा स्थानीय लोगों से चर्चा करके लोकल मुद्दों पर रिपोर्ट बनाएंगे। ये सर्वे रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। विधायक विधानसभा उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करेंगे। इस बीच अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश पहुंचे। 20 इकट्ठी छींके आना शुरू हो जाती, नाक में चेंगी और रनिंग नोज, गले में रेशा गिरते रहना। एलर्जी रक्षक अवले का आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें। कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com या कॉल करें 8400500589 पर। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को एमपी में इतनी कवायद की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में अचानक एक्टिव हो चुका है, जबकि राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर जमीन पर नाराजगी भी नहीं दिख रही है। कांग्रेस सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रही है और 50% सरकार का जोर शोर से प्रचार कर रही है, लेकिन ये प्रचार सोशल मीडिया पर ही दिख रहा है। जमीन पर प्रचार का कोई जोर नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वैसे जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार भी कांटे की टक्कर होने वाली है। कर्नाटक जीतने के बाद से ही कांग्रेस एमपी में पूरा जोर लगा रही है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखेंगे तो कांग्रेस अब हिंदुत्व के तीर से बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को भेदने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में सत्ता को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी है कि इसी साल की शुरुआत में कुछ सर्वे रिपोर्ट्स भी आई थी जिनमें बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। इसके अलावा टिकट कटने पर बगावत, बड़े नेताओं की नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी बीजेपी को करना है। वैसे पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 3 महीने में स्थिति में बीजेपी ने तेजी सुधार किया है। पहले अधिकांश सर्वे कांग्रेस को लीड बता रहे थे, लेकिन अब बीजेपी को कांग्रेस से आगे बताया जा रहा है। लेकिन ये साफ है कि मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है, जिस कारण से बीजेपी परेशान दिख रही है। एमपी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। वैसे ये बात भी कांग्रेस भी स्वीकार करती है कि संगठन के मामले में बीजेपी को भारी बढ़त मिली हुई है। बीजेपी के पास संगठन का जबरदस्त बल है और बीजेपी की पूरी मशीनरी साल भर चुनावी मोड में रहती है, इसलिए बीजेपी के पास रिकवरी का चांस भी बना रहता है और इसी के चलते पार्टी ने 3 महीने में ही रिकवरी भी कर ली है। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने 150+ सीटों और 51% वोट का लक्ष्य रखा है, जबकि प्रदेश में 230 सीटों की विधानसभा है और बहुमत के आंकड़े के लिए किसी भी पार्टी को 116 सीटों की जरूरत होती है। पार्टी का आज आखिरी कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसे ग्वालियर में रखा गया है। ग्वालियर में इसलिए क्योंकि इस बार सत्ता उसी के पास जाएगी जो ग्वालियर चंबल रीजन में जीत हासिल करेगा। वैसे तो ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश विधानसभा कुल सीटों का 15% ही है। राज्य की 230 सीटों में से इस अंचल की हिस्सेदारी सिर्फ 34 सीटों की ही है, लेकिन पिछले 20 साल सरकार उसी पार्टी की बन रही है जिसके साथ ग्वालियर चंबल जा रहा है। 2018 में कांग्रेस की सरकार इसी रीजन के चलते बनी थी और कमलनाथ की सरकार सिंधिया की बगावत के चलते गई थी। तो इसी रीजन के चलते गई थी क्योंकि सिंधिया के साथ बगावत करने वाले 22 में से 16 विधायक इसी रीजन के थे। ऐसे में ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखकर बीजेपी अभी से ही यहाँ पूरी ताकत झोंकने का मन बना चुकी है। बीजेपी की कोशिश है कि इस रीजन की 34 में से कम 25 सीटों पर जीत हासिल की जाए। 2018 में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नौ दर्पण न्यूज।